हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दिन भर मोबाइल में रहते हैं तो हम कहते हैं अगर मोबाइल आपका चलता है गुरुजी तो कुछ काम भी इससे किया करिए। और क्या कहीं हम करते हैं। हाँ। तो हमने कहा ठीक है। तो देखिए एक बात आई, जो अभी राष्ट्रपति बने हैं ब्रिटेन के, प्रधानमंत्री बने हैं अभी ब्रिटेन के, हाँ ऋषि सोनक जी। दो पंक्तियों में उनकी बात, लेकिन उससे पहले ये देखिए भोजपुरी वाले क्या कहते हैं। क्या नहीं, भोजपुरी वाले नहीं कहते इसको। ये किसी ने कहा होगा, इससे हमको क्या मतलब। हाँ चलो क्या मतलब सुनिए। हाँ तुमको कहना है बस, चलो छोड़ो। क्या दूर हटाओ रैंडी सैंडी, बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली तो दूर हटाओ रैंडी सैंडी, बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली अरे खूब पियेंगे बियर सियर, साथ में लेके सेक्सी डियर, पार्टी चलेगी सारी। तो नचनिया 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 लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर गेहूं कटाएंगे। अरे कुछ भी कराओ। ये तो हो गई फिल्मी बात, लेकिन जो मेरे पास टुकड़ा है मैं निवेदन कर रही हूँ, सुनिए। बस खाली 2 लाइनें हैं बस, सुन लीजिए। मैं निवेदन कर रही हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ऋषि सोनक जी बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो नारायण मूर्ति व सुधा मूर्ति के दामाद हैं, और इस ब्रिटेन ने 250 साल राज किया भारत पर। और आज उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सोनक जी। क्या बात है? तो कहना पड़ा क्या समय समय की हैं सब बातें। समय समय की है सब बातें, कहीं दिवस है कहीं पे रातें, समय सृष्टि में सबका है सरताज। ये समय की बात है। पहले ब्रिटेन वालों ने 250 साल राज किया हमारे भारत पर, लेकिन आज समय क्या है? क्या समय समय की है सब बातें, कहीं दिवस है कहीं पे रातें, समय सृष्टि में सबका है सरताज। अरे कभी रहा अंग्रेजी शासन, भारत में था दुखद प्रशासन, और बदल गया है कल वाला वह आज। बदल गया, लेकिन आज क्या है? क्या इंडियन 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 रंग जमाएगा, इंडियन रंग जमाएगा, राज लंदन में चलाएगा। क्या बात है? वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे आप भी बैठे महान भाव। ये है आदरणीय हमारे बहुत ही अच्छे गायक और कथावाचक आदरणीय हमारे भैया पंकज तिवारी जी। भैया हमारे बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है मंच के माध्यम से। एक बार आप जरूर मिले, धन्यवाद है। आप पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कि इंडियन रंग जमाएगा, इंडियन रंग जमाएगा, राज लंदन में चलाएगा। इंडिया रंग जमाएगा, राज लंदन में चलाएगा। इंडिया रंग जमाएगा, राज लंदन में चलाएगा। इंडियन रंग जमाएगा, राज लंदन में चलाएगा। इंडिया रंग जमाएगा, राज लंदन में चलाएगा। इंडिया रंग जमाएगा,
बहुत ही सुंदर चक्र रहा है आपकी तरफ से, बहुत सुंदर गीत रहा है। पुष्प वाटिका का भैया आप लोग जाइए नहीं, आप बैठे रहिए, यह कार्यक्रम अभी संपूर्ण रात भर चलना है और उचित स्थान लेकर के आप लोग बैठ जाइए। पुष्प वाटिका का बहुत ही सुंदर चित्रण दिया है आपने और बहुत ही सुंदर कटफीस आपकी रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं चंद पंक्तियां आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं कि सत्यमेव जयते सच है, ये रट रसना को रट जाने दो। उमेश भाई, जिस समय सीता जी का हरण रावण ने किया उस समय जटायु 1 योजन की दूरी में था। जटायु ने कहा कि रावण हमारी पुत्र बधू को हरण करके ले जा रहा है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। सभी पक्षियों ने रोका कि हे जटायु, तुम वृद्ध हो गए हो, तुम रावण के पुष्पक विमान का पीछा नहीं कर सकते हो, 1 योजन की दूरी पे हो, इसलिए लौट जाओ। जटायु ने कहा नहीं, मैं रावण से नहीं डरूंगा। भारत वो देश है कि जहां पर स्त्रियों की अस्मिता की बात आई है, लज्जा की बात आई है, वहां पर मनुष्य क्या पक्षियों ने तक भी अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत वो देश है। तो जटायु ने कहा कि हे पक्षियों, कि सत्यमेव जयते सच है, ये रट रसना को रट जाने दो। परम खुशी के बादल भी यदि छटते हैं तो छट जाने दो, कि अपरिमेय साहस व शक्ति कभी नहीं कम होने दो। अरे स्वाभिमान की रक्षा में ये सर कटता है तो कट जाने दो। फिर जटायु ने कहा कि हमारे महाराज शिव के वंशज भगवान राम की भार्या को ये हरण करके ले जा रहा है, तो इसलिए कि परहित में यदि तन के टुकड़े बटते हैं तो बट जाने दो। कहा जटायु ने कि परहित में, उमेश भाई पंक्तियां सुनिए, कि परहित में यदि तन के टुकड़े बटते हैं तो बट जाने दो। और अबला निर्बल असहायो हित मान घटे तो घट जाने दो। दादाजी, ये राजकमल दादा कहाँ गए? अच्छा, उमेश भाई, रावण के पुष्पक विमान की गति बहुत तीव्र थी और जटायु के पंख काम नहीं कर रहे थे। पंखों ने काम छोड़ दिया। जटायु ने कहा कि अरे पंखों, तुम मेरा काम छोड़ रहे हो, मेरा साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं रावण के विमान तक जरूर जाऊंगा। और कैसे जाऊंगा? मैं पंखों से नहीं, अपने हौसले से उड़ान भरूंगा। जटायु ने कहा कि अबला निर्बल असहायो हित, ये मान घटे तो घट जाने दो। कि प्रबल प्रवाह की अमर तरंगे अपने नस नस में भर के, अरे होती उड़ान हौसले से है, ये पर कटते हैं तो कट जाने दो। फिर कहा जटायु ने कि जीवन और मृत्यु में रिश्ता। जिस समय रावण ने जटायु के पंख काट दिए, उस समय मृत्यु ने आकर के घेरा। जटायु ने कहा, खबरदार मृत्यु, तुम मेरा तब तक वर्णन नहीं करोगी जब तक मैं भगवान राम को माता सीता जी का संदेश नहीं सुना दूं। कि जीवन और मृत्यु में रिश्ता यदि पटता है तो पट जाने दो, होती उड़ान हौसले से है, ये पर कटते हैं तो कट जाने दो। और ये 51 पत्र मुद्राएं इस पंक्तियों पर हमारे जो कीर्तन जगत के हनुमान हैं भैया श्री सतीश सिंह जी, यूनिवर्सिटी लखनऊ के आप अध्यापक हैं, आपकी तरफ से प्राप्त हुई हैं। जहां भी कीर्तन होता है आप सर्वप्रथम पार्टियों से भी पहले वहां पर पहुंच जाते हैं और रात भर कीर्तन का आनंद उठाते हैं।
ये गौरव की बात है। एक बार हमारे भैया सतीश भैया के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और स्वागत है हमारे राखी आजाद जी के उत्कृष्ट रचनाकार भैया उमेश सैनी जी, आपका भी स्वागत है कि आप आए हैं भौरेश्वर धाम में। और मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से बाबा भौरेश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ बड़े भैया श्री अजनबी सैलानी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप अपने उत्कृष्ट गीत और शब्द शिल्प से परिमार्जित गीत का गायन करके आए हुए समस्त श्रोताओं को, भक्त जनों को कीर्तन रूपी रस पिला करके मंत्र मुग्ध करके अभिभूत करें। मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से बड़े भैया श्री अजनबी सैलानी जी को आमंत्रित करता हूं कि भाला बाबा भौरेश्वर कैसे हैं। उमेश भाई पंक्तियां हैं कि आले हैं निराले मत वाले मेरे भोलेनाथ दुर्गम पथ आसान कर देते हैं। आले हैं निराले मत वाले मेरे भोलेनाथ दुर्गम पथ आसान कर देते हैं। और भिक्षुक का बहाना लिए, रूप तो उनका ऐसे है कि भिखारी जैसे लगते हैं, लेकिन रावण जैसे भक्त को जो सोने की लंका को दान कर दे वो हमारे बाबा भौरेश्वर हैं। कि आले हैं निराले मत वाले मेरे भोलेनाथ दुर्गम पथ आसान कर देते हैं। और भिक्षुक का बहाना लिए, रूप मन माना लिए, निर्धन को भी धनवान कर देते हैं। कि दुष्टों को चखाते धूल लेकर के त्रिशूल, अरे सूल को भी फूल के समान कर देते हैं। और सृष्टि पे सदैव दृष्टि करते सुधा वृष्टि, लोक लाभ हित विष पान कर लेते हैं। ऐसे हमारे बाबा भौरेश्वर हैं। एक बार आप लोग जोरदार तालियों से बड़े भैया श्री अजनबी सैलानी जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए बड़े भैया, आपका स्वागत है। घर गले में डाले पर डसने नहीं दिया। जब कलाकार को कुछ मिल जाता है तो ये जरूर कहता है कि हमने ये गाया था, आपने ये नहीं गाया। अरे भाई, सावन की बात आपने की थी तो सावन की बात हमने की। अगर भोलेनाथ नहीं होते तो सावन नहीं होता। बिल्कुल। और ये सावन नहीं होता तो ये कीर्तन भी नहीं होता। प्रयास आपने किया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात आपने कही कि श्री राम कह करके विष को पिया। श्री राम नहीं, केवल राम। ये और क्या? श्री राम नहीं, केवल राम। चूंकि रा और मां और उसके बीच में है डंडा, जिसको कहते हैं आ। तो उसी में विष को रखा था। वो जो निशान बना है वो विष से नहीं बना है। हल्के में ले रहे हम लोगों को। चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ तो कहता है कलाकार। आपने भी प्रयास किया है, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि दादा राजकमल खुरपेची, उनके बाल इसी में सफेद हो गए। तो जवाबी तो हो रही है। और क्या? जवाब भी कहीं ना कहीं से आ रहा है। ये मैं नहीं कहता हूं, प्रयास आप भी कर रहे हो, प्रयास हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात सुनिएगा ज्योति जी, सुनिए। क्या गीत में संगीत का अजनबी सैलानी मंडल में रचनाकार पैदा किए जाते हैं, और जिसका उदाहरण उमेश सैनी दयालपुर यहां बैठे हुए हैं, जो आज शीर्ष के कलाकार के साथ अपनी कलम चला रहे हैं। ये मालूम होना चाहिए आपको। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई बेटा, ये भोलेनाथ की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल।
कि गीत में संगीत का सागर अथाह हो। गीत में संगीत का सागर अथाह हो, लय में वलय प्रपात सा पावन प्रवाह। तो सुनने वालों सुनने वालों के होश हो जाए फनाए अजनबी। सुनने वालों के होश हो जाए फनाए अजनबी। और सबकी जुबां पर बस वाह वाह हो। वाह 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 वाह, तब बात ही है। और नहीं तो कि दूर करो अब कहनी सेंडी। क्या बात है बड़े, वाह बेटा वाह, क्या बात है बेटे। और कहीं बेटे भैया शिवम साउंड सर्विस बंकागढ़ की ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। भगवान भोलेनाथ सदैव आपके अंग संग रहें, हमेशा आपका भंडार भरते रहें और आपका जो साउंड सर्विस का राउंड है बहुत दूर दूर तक जाए। के दूर हरावो कैंडी सेंडी बहुत पीरिया गोला कैंडी। अब करेंगे मर्दों वाली बात। अच्छा, मर्दों वाली बात हम करेंगे कि मर्दों वाली बात तुम करोगे? समझो, मर्दों वाली बात नहीं, आप वही बात करो जो करना चाहिए। और क्या, मर्दों के चक्कर में मत पड़ो। कि दूर हटाओ कैंडी सेंडी बहुत पी लिया गोला कैंडी। अब करेंगे मर्दों वाली बात। बहुत पी लिया बियर सियर, माय डियर कम हियर। बहुत सही करो। अपनी समझो तुम देखो औकात। लौंडिया, जब से कीर्तन में लौंडिया आ गई हैं तब से फिर कीर्तन और रोचक हो गया है। लौंडिया कीर्तन में लाएंगे, वाह गुरु। लौंडिया कीर्तन में लाएंगे, रात भर हे मचाए। बस सुनिएगा, आपने एक बहुत बढ़िया बात की है और आपने कहा है इंडियन रंग जमाएंगे और राज लंदन में चलाएगा। इंडियन रंग जमाएगा, राज लंदन में चलाएगा। तो मुझे भी एक प्रसंग मिला, देखिए कौन सा प्रसंग मिला, सुनिएगा। कि वक्त वक्त का कौन ठिकाना। क्या बात है, क्या तुम्हारी जियो। कि वक्त वक्त का कौन ठिकाना, वक्त बड़ा दुनिया ने जाना। वक्त बड़ा होता है, वक्त से दिन और रात, वक्त का हर शय गुलाम। कि वक्त वक्त का कौन ठिकाना, वक्त बड़ा दुनिया ने जाना। वक्त से ही है सृष्टि का संचार, वक्त से ही है सृष्टि का संचार। तो वक्त की इच्छा किसने तारा, वक्त हो गया आज हमारा। अमेरिका पर कमला हैरिस का अधिकार। अमेरिका में भैया, आपने इंडियन की बात की है तो अमेरिका में कमला हैरिस का, कमला हैरिस इंडियन की है, इंडियन है। वाह,
देखा जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या? इंडियन जहां पे जाएगा वहीं पर राज चलाएगा। इंडियन जहां पे जाएगा वहीं पर राज चलाएगा। इंडियन जहां पे जाएगा वहीं पर राज चलाएगा। इसका उदाहरण है अमेरिका में कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी। इंडियन जहां पे जाएगा वहीं पे राज चलाएगा। इंडियन जहां पे जाएगा वहीं पे राज चलाएगा। इंडियन जहां पे जाएगा वहीं पे राज चलाएगा। जो विदेशों में कीर्तन हो रहा है वो किसकी बदौलत? इंडियन जहां पे जाएगा वहीं पे कीर्तन गाए। वाह, जमा दिया गुरु। और चली जो लंदन से आती हैं भजन कृष्णा के गाती। आप वृंदावन में जाइए, हम लोग तो अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं, लेकिन वो ये हमारा इंडिया ऐसा है कि जो यहाँ पे आता है वो यहीं का हो जाता है। वाह, ये रहा अपनी तरफ से यथाशक्ति प्रयास, और एक गीत बहुत बढ़िया गाया है आप